गुरुग्राम में शिक्षा के क्षेत्र में एक और सराहनीय पहल सामने आई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने यशो आरंभ संस्था का शुभारंभ किया है, यानी उद्घाटन किया। ये संस्था गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी, साथ ही समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता भी फैलाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने संस्था की शुरुआत पर कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम कदम उठा रही है, लेकिन अगर गैर सरकारी संस्थाएं भी साथ आए तो ये काम और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। ये आज अमित भारद्वाज जी के बड़े बेटे यश भारद्वाज का जन्मदिन का अवसर है और आज यशो आरंभ एक एनजीओ जो ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का काम करेगी जो किसी भी कारण से स्कूल में नहीं जा पाते, उनके परिवार, उनके माता पिता स्कूल में भेजने के सक्षम नहीं होते, उन सबको शिक्षा देने का काम जो एक बड़ा संकल्प आज यशो आरंभ जो एक एनजीओ के माध्यम से ये करेंगे। आज उन सबको आशीर्वाद दिया है और परमपिता परमात्मा इनको इतनी शक्ति, जो संकल्प इन्होंने लिया है ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का, वो पूरा करे, इनको ताकत दे। और इस प्रकार की बहुत सारी देश में, प्रदेश में बहुत सारी एनजीओ चलती हैं जो इसी प्रकार से शिक्षा का काम करती हैं। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 2030 तक कोई भी देश में अनपढ़ ना रहे, सबको पास शिक्षा का ज्ञान हो, सब पढ़े लिखे हों, इस सोच को जो संकल्प ले रखा है उसमें इन एनजीओ का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, बहुत बड़ा भागीदारी इनको मिलेगी। उसी प्रकार से ये एनजीओ के माध्यम से भी उस अभियान को ताकत मिलेगी और देश में सभी पढ़े लिखे हों, सभी साक्षर हों, इस अभियान को भी ताकत मिलेगी। बहुत बढ़िया शुरुआत है और अनेक संस्थाएं इस प्रकार का काम करती हैं, लेकिन यशो आरंभ जो एनजीओ है ये सबसे बेहतर काम करे, इसकी कामना हमने आज की है। यशो आरंभ संस्था के प्रेसिडेंट यश भारद्वाज ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज के उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना है जिनके पास संसाधनों की कमी है। वहीं इस मौके पर संस्था की वाइस प्रेसिडेंट हेमलता भारद्वाज और समाजसेवी अमित भारद्वाज ने भी अपनी बात रखी और शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। देखिए, ये जो यशो आरंभ है ये एक नई सोच है जो मेरे पुत्र यश भारद्वाज के अचानक उनके मन में आई। एक्चुअली क्या है, हम सब एक टीचर फैमिली से ही हैं, अध्यापक सभी शिक्षक रहे हैं हमारे घर से, तो शायद वही संस्कार उसको मिले। उसने सोचा कि मैं कुछ करूं अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, और उसने इस अपने जन्म दिवस पर एक नई सोच का आरंभ किया और हमने ये नई संस्था शुरू की, यशो आरंभ। इस उपलक्ष्य में एक बहुत दिनों से एक विचार चल रहा था मन के अंदर, हम परिवार में ये बात कर रहे थे। जैसे तो हमारा जो परिवार है शुरू से ही एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ परिवार रहा है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, हमारे जो स्वर्गीय दादाजी थे पंडित किशन लाल मास्टर जी, वो इस क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार प्रसार में सारी जिंदगी जो है उनकी निकल गई, वो हेड मास्टर रहे। फिर उसके बाद हमारे ताऊ जी स्वर्गीय किशन लाल पंडित जी, कृष्ण गोपाल जी, उन्होंने भी इस पूरे गांव में जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। ऐसे ही हमारी माता जी भी। तो हम इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हम उस परिवार, उस बच्चे को, उस लास्ट आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ बच्चा जो इस शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहा, जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की एक विचारधारा, एक सोच है कि शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है हर एक बच्चे को, हर एक परिवार को उसका लाभ मिले। तो उसमें एक छोटा सा प्रयास करने की हमने शुरुआत करी है, तो उसमें सबका हमें सहयोग, आज आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को सम्मानित भी किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि शिक्षा ही देश के उज्जवल भविष्य की नींव है। तो गुरुग्राम में शुरू हुआ यशो आरंभ अब शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने की ओर अग्रसर है। देखना ये होगा कि इस मुहिम को समाज और प्रशासन से कितना समर्थन मिलता है। सूर्या समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट।